all of you. Today we continue our chapter power sharing. Our topic is majoritarianism in Sri Lanka. मेजोरिटेरियन बच्चों बहुसंख्यक जो श्रीलंका में बहुसंख्यक थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. Emerged बता उभरना. The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority. Independent स्वतंत्र. श्रीलंका पूरी तरीके से उभर कर 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में आया और जो सिंघल कम्युनिटी के जो लीडर थे, शाउट मतलब मांगना, डोमिनेंस मतलब प्रभाव एंड वर्च्यू मतलब नैतिक, मेजॉरिटी बहुमत. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो लीडर था वो क्या चाह रहा था. वो सिंघल कम्युनिटी के बिहाफ पर एक तरीके से अपने बहुमत के आधार पर सरकार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था. मतलब उसने इस चीज़ के लिए एक तरीके से नैतिक बहुमत को आगे बढ़वाने की पूरी कोशिश की, गवर्नमेंट पे अपने प्रभाव को जमाने की. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू स्टैब्लिश सिंहाला सुपरमेसी. बेटा डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट थी उसका मतलब एक तरीके से आप इसका परिणाम देख सकते हैं. एज अ रिज़ल्ट कि जो गवर्नमेंट थी उसने इलेक्टेड मतलब एक तरीके से चुनाव के बिहाफ पर एक बहुसंख्यकों को स्टेबल किया, एक तरीके की सुपरमेसी मतलब प्रभुत्व को जमाने. तो जो उसने जो उधर का सिंघल कम्युनिटी का लीडर था उसने प्रभुत्व जमाने की पूरी कोशिश की और जिसका परिणाम क्या निकला, जो लोकतांत्रिक था वो बहुमत के उपायों के हिसाब से एक श्रृंखला के रूप में उसने सिंघाला हमारा सुपरमेसी थी उसको स्टेबल कर दिया श्रीलंका में. इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंघल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल. अब देखो 1956 में एक एक्ट पास हुआ और उसके बिहाफ पर जो सिंघल्स की एक मतलब श्रीलंका के अंदर सिंघल जैसे सिंघल है वो एक ऑफिशियली मतलब एक आधिकारिक लैंग्वेज होगी और उन्होंने तमिल को अनदेखा कर दिया. ठीक है. द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज द फेवर्ड सिंघल एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब. अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, प्रिफर्ड करने लगे मतलब इस चीज़ को एक तरीके से आगे जो उनकी तरजीही थी उसकी पॉलिसीज़ को ये क्या करने लगे, सिंगल्स को जो सिंगल एप्लीकेंट्स होते थे उन्हें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब देने लगे. मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को प्रीफर करना शुरू कर दिया. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़. अब देखो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जिसके बिहाफ पर स्टिपुलेटेड तय किया गया कि हमारे मतलब हम जो फोस्टर बुद्धीज़ है यानी कि जो पालक बौद्ध धर्म है उसको भी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स. अब धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट थी वो क्या करने लगी, मेजर्स करने लगी कि हमें इनको बढ़ाना है. मतलब किस चीज़ को, कि जो श्रीलंका के अंदर तमिल्स हैं उनके मतलब उनके अलगाव को, जो आपने देखा होगा एलिएशन अलगाव होता है किसी चीज़ के लिए भेद करना. ठीक है. तो श्रीलंकाइज भी इन चीज़ों को मतलब जो गवर्नमेंट थी उस चीज़ को थोड़ा सा अलगाव की भावना को क्या करना चाह रहे थे, हटाना. दे फेल्ट दैट नोन of the major politics parties led by the Buddhist Singhal leaders was sensitive to their language and culture. अब देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उनको ये मतलब महसूस होने लगा था जो मेजर मतलब जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या कर रही हैं, वो लीड कर रही है बुद्धिस्ट सिंघल लीडर्स को और ये उनके लिए एक सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा भावुक थे. वो किसके लिए, अपनी भाषा और अपने कल्चर संस्कृति के लिए. दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन and government policies denied the equal political right, discriminate
against them in getting job and other opportunities and ignore their interest. अब देखो जो गवर्नमेंट थी ना वो इस चीज़ को मतलब महसूस करने लगी थी कि उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिहार पर दे फेल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो संविधान और गवर्नमेंट के थ्रू दी गई कुछ पॉलिटिकल इश्यूज नीतियाँ थी पॉलिसीज़ थी उनको क्या हो रहा था कि उनको मतलब इक्वल वे में रखना होगा, उसको हम नकार नहीं सकते। पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेटेड करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिमिनेटेड मतलब किसी चीज़ के लिए मनाही कर देना कि भाई हमें ये करना नहीं है, तो रोक लगाने पर उस चीज़ को उसके रोकने के प्रभाव को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को इनके इंटरेस्ट को क्या करा गेन करने की पूरी कोशिश की। मतलब हम इस चीज़ को जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जॉब को लेकर उन्हें हम एक तरीके से आगे बढ़ावा नहीं देंगे, इनका मानना ये था कि इनका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बिहार और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने एक साथ करके ये चीज़ बताने की कोशिश की कि इस तरीके से अगर हमने डिनाइड करना शुरू किया, हमें क्या करना है, सभी को सेम मतलब एक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने हैं, उन्हें जो जॉब्स हैं वो देनी है, उनको अलग से अपॉर्चुनिटीज़ है, उन जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उन्हें देनी, इग्नोर मतलब जो इग्नोर इंटरेस्टेड था उनके उसको रोकना है। मतलब एक तरीके से उनकी इच्छा नहीं भी है ना तो भी उन्हें इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, आगे बढ़ावा देना है। एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंगल्स एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम। अब ये चीज़ें बहुत बड़ी रूप में हम देख सकते हैं कि इन चीज़ों के बाद ही मतलब तमिल्स और सिंगल्स के बीच में क्या होने लगा, कम्युनिटीज़ का एक स्ट्रेन आ गया। मतलब उस समय वो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंका में जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक पार्टीज़ लॉन्च की, उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब वो पढ़ाई के लिए और जॉब्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ना शुरू कर रहे थे, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस polluted by the Tamil was repeatedly denied. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in the northern and eastern part of Sri Lanka. अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, उस चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी, ऑटोनॉमी मिल गया। ऑटोनॉमी मिलने से क्या हुआ, जो वहाँ पर हमारे प्रोविनेंस पॉल्यूटेड तमिल्स थे उन्हें मतलब एक तरीके से मनाही की जा रही थी। 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, डिमांड रखी और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम को नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका को बांट दिया। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे। इफ़ एनीथिंग एल्स यू हैव टू कंसल्ट आवर नेक्स्ट क्लास। दैट टाइम स्टे सेफ एंड प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट। थैंक यू एवरीवन।